हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विकास ढिल्लो यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो ओम्स लॉ था। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई टॉपिक ऐसा आता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा, और वो कितने मार्क्स का आने के चांसेस है ये भी मैं आपको बताता रहूंगा। तो जो ओम्स लॉ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक्सपेरिमेंट बेसिस पे भी टॉपिक है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में भी आ जाता है, कई बार एमसीक्यूज में भी आता है। मतलब मैक्सिमम 5 मार्क्स 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ आपको दो तरह का क्वेश्चन मिलता है। ये फर्स्टली तो जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आता है। सेकेंडली जो आता है वो एक्सपेरिमेंट और ग्राफ के बेसिस पे आता है। आपको एक टेबल दे दी जाएगी, एक ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये जो ओम्स लॉ है क्या ये इस ग्राफ से सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है, या जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो ग्राफ एग्जैक्ट फॉर्म में आता है या नहीं आता है। तो जो ओम्स लॉ है हमें पता है कि वो जो रिलेशनशिप है वो V और I के बीच में रिलेशनशिप है, V और I के बीच में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, और ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनका ग्राफ हमें पता है कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर यहां आपसे कोई कंडीशन पूछता है कि हम जब ओम्स लॉ करते हैं तो कंडीशन क्या रहेगी, तो कंडीशन में आपको डालना है कि हाँ टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हमें रखना है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखेंगे तभी जो हमारी ये इक्वेशन है या ओम्स लॉ है वो सेटिस्फाई होगा। इसमें ग्राफ में दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को लेते हैं, इंडिपेंडेंट, और वाई एक्सिस पे हमेशा ही डिपेंडेंट क्वांटिटी ली जाती है। अब V और I में इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है? हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस करंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यदि कम होगा तो करंट कम होगा। मीन हम ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की बात करें तो V है और डिपेंडेंट क्वांटिटी की बात करें तो I है। क्लियर टू ऑल? यानी जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमें एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और वाई एक्सिस पर करंट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, करंट इन एम्पियर। ये लिखना ना भूले, पोटेंशियल इन वोल्ट। ग्राफ हमें कैसा मिलेगा? ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। ये रिप्रेजेंटेशन ये कहती है। अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है तो समझ लीजिए कि आपका एक्सपेरिमेंट ओके है। अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है तो ये एक्सपेरिमेंट ओके नहीं है। एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं लैब के अंदर वो दो तरीके से हो सकता है। फर्स्टली एक्सपेरिमेंट है जो कि सेटअप होता है कंप्लीट, बस आपको रीडिंग लेनी है। सेकेंडली एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है कि आपको पार्ट्स दे दिए जाएंगे, आप उनको कनेक्ट करें, कनेक्ट करने के बाद रीडिंग लें और रीडिंग लेके ग्राफ ड्रा करें। ग्राफ अगर आपका स्ट्रेट लाइन आता है तो जो आपने रीडिंग ली है वो आपकी एक्यूरेट है, वरना आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो गलत है। जो मैन्युअली आप करोगे जिसमें मतलब पार्ट्स को आप सेट करोगे, लगभग एक्सपेरिमेंट वही पूछे जाते हैं। जो कंपैक्ट एक्सपेरिमेंट जस्ट रीडिंग लेने वाला है वो ऐसा एक्सपेरिमेंट कई बार नहीं पूछते हैं। तो इसमें अपार्टस सेटअप के लिए हमें चाहिए वायर, एमीटर। ये भी पूछ सकता है कि इसमें हमें कौन कौन से अपार्टस चाहिए, वायर्स, एमीटर, वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस या रिहोस्ट, स्विच। ये हमें अपार्टस चाहिए हमारे एक्सपेरिमेंट सेटअप के लिए। अब जो एक्सपेरिमेंट है वो किस तरीके से सेटअप करना है वो आपसे पूछता है कि किसको हम सीरीज में जोड़ेंगे, किसको पैरेलल में जोड़ेंगे, कहां किसको कनेक्ट किया जाता है। तो एक बैटरी, बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव
के बाद यहां हम एमीटर कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर, पॉजिटिव नेगेटिव, स्विच, रियोस्टेट, बैटरी, एमीटर, वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, स्विच। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एमीटर को कैसे कनेक्टेड किया जाता है सर्किट में, वोल्टमीटर को कैसे कनेक्टेड किया जाता है सर्किट में, और हमें रीडिंग किस तरीके से लेनी है। ये अपार्टस आप सेटअप करोगे। सेटअप करने के बाद एक पेपर नोटबुक में टेबल बनाओगे। टेबल बनाकर एक साइड यहां लिखोगे वोल्टमीटर रीडिंग और यहां लिखोगे एमीटर रीडिंग। तो स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने से पहले हम जो रेजिस्टेंस है वो या तो मैक्सिमम कर देंगे या मिनिमम कर देंगे। देखो रिहोस्ट वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, या रेजिस्टेंस हम चेंज कर देंगे। रेजिस्टेंस के चेंज होने से क्या इफेक्ट होगा, रेजिस्टेंस के चेंज होने से करंट अफेक्ट हो जाएगा। क्लियर टू? अब हमें स्टार्टिंग कहां से करनी है, या तो आप रेजिस्टेंस को मैक्सिमम रखो या रेजिस्टेंस को मिनिमम रखो। हम रेजिस्टेंस को मिनिमम रख लेते हैं तो उसमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर? हम फर्स्ट रीडिंग लेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। कुछ इस तरीके से 3 या 4 रीडिंग हम लेते हैं। हर बार क्या करना है कि पहले जो रिहोस्ट में जो वैल्यू मिनिमम की थी उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, रीडिंग नोट कर लेनी है, फिर स्लाइटली बढ़ा देना, वोल्टमीटर में एमीटर में रीडिंग नोट कर लेना, फिर स्लाइटली बढ़ा देना, एमीटर वोल्टमीटर में रीडिंग कर लेना। आपको इस तरीके से 3 या 4 रीडिंग लेनी है। उन 3 या 4 रीडिंग लेने के बाद हमें ग्राफ ड्रा करना है और जो रीडिंग के बेसिस पे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकालनी है। रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हर बार आपकी सेम आती है तो आपने जो रीडिंग ली है वो आपकी सही है। आप बिना ग्राफ ड्रा करे भी बता सकते हैं कि आपकी जो रीडिंग आई है वो सही आई है। अब जैसे मैं कुछ रीडिंग्स लिख लेता हूं, फिर हम ग्राफ ड्रा करते हैं उसके बेसिस पर। V और I, V है 0.85, ये वोल्ट में ही रहेगा। 1.70, 3.5, 5 वोल्ट, 6.8 वोल्ट। और करंट की वैल्यू इस पर आती है 0.05, 0.10, 0.20, 0.30, 0.4। हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। V इन वोल्ट, एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस और वाई एक्सिस पे करंट इन एम्पियर। ये ओरिजिन है, इसको O से या 0 से हम बोल सकते हैं। वोल्टमीटर की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। करंट की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम इसको पॉइंट में लेकर चलते हैं। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5। वैल्यू 0.85 मतलब लेस देन 1 अप्रोक्सीमेट यहां, इसकी वैल्यू 0.5 अप्रोक्सीमेट यहां। तो हम इसको ड्रा कर लेते हैं पॉइंट को। नेक्स्ट 1.70 मतलब 1 लेस देन 2 अप्रोक्सीमेट यहां, और ये है 0.1। नेक्स्ट वैल्यू 3.5 एंड 0.2, 0.2, 3.5। नेक्स्ट वैल्यू 5.3, 5.3। नेक्स्ट वैल्यू 6.8, 0.4, 6.8, 0.4। हमने जो 4 रीडिंग ली है, 4-5, उन सभी को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। जब इन पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो इससे ये जो हमें रिजल्ट मिलता है, ये रिजल्ट हमें ये बताता है कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो ओके है, जो हमारी रीडिंग है ओके है। अगर आप ग्राफ ड्रा नहीं कर रहे हैं, इससे तो आपको ग्राफ ड्रा करना है अगर पेपर में पूछता है तो।
अगर नहीं पूछता है तो आपको रीडिंग के बेसिस पे बताना पड़ेगा कि ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है ये ओके है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी भाई R1। रेजिस्टेंस का फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। हम फर्स्ट रीडिंग ले लेते हैं, तो रीडिंग ले लेते हैं हम R1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट 0.85 बाय 0.05, सेकंड 1.70 बाय 0.10। आप सभी भी लेके दिखा सकते हैं, हम बस एक या दो लेकर रिप्रेजेंट करते हैं। 6.8 बाय 0.4, इसको सॉल्व करते हैं तो 17 अप्रोक्सीमेट 17। तो जो हमारी वैल्यू आई है वो हर बार 17 है। जो हर बार वैल्यू 17 आने का मतलब ये वैल्यू जो हमारी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, यानी जो हमारी रीडिंग आई है वो रीडिंग ओके है। तो क्लियर टू ऑल, ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे किस तरीके से करना है। अगर वैसे पूछता है तो सिर्फ आपको डेफिनेशन और वहां उसकी एसआई यूनिट के बारे में पूछ सकता है। एक्सपेरिमेंट में आपको एक्सपेरिमेंट की रीडिंग मिलेगी, आपको बस ग्राफ ड्रा करना है और ये रेजिस्टेंस निकाल के दिखानी है। इन दो बेसिस के ऊपर आप बता सकते हो कि जो ओम्स लॉ है वो सेटिस्फाई है। अगर पूछता है कि हमें ग्राफ से नहीं सिर्फ रीडिंग के बेसिस पर आप कैसे बता सकते हो कि ओम्स लॉ सेटिस्फाई है, तो हम रेजिस्टेंस को निकालकर बता सकते हैं कि ओम्स लॉ सेटिस्फाई हुआ है या नहीं हुआ है, या जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो ओके है या नहीं है। क्लियर टू ऑल। इसके बाद ओम्स लॉ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, पीछे हम उसको पढ़ भी चुके हैं, उसके बेसिस पर एक दो क्वेश्चन बन सकता है। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड रजिस्टर। कंडक्टर इंसुलेटर, अब बात ये आती है कि कंडक्टर इंसुलेटर की डेफिनेशन तो हम पहले भी कर चुके हैं। अब कंडक्टर इंसुलेटर को क्यों रीड कर रहे हैं। देखो जो हमने पिछले टॉपिक में जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कंडक्टर की और इंसुलेटर की, वो बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पढ़ी थी। और अब हम जो टॉपिक किया है वो टॉपिक हमने किया है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस। तो अब जो हमें डेफिनेशन देनी है वो रेजिस्टेंस के बेसिस पे देनी है। कंडक्टर में रेजिस्टेंस यानी दोज विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, जिनकी रेजिस्टेंस काफी कम हो उनको कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के बेसिस पर सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा ये डाल सकते हैं। अब क्वेश्चन यहां से क्या बनता है, बेस्ट कंडक्टर में आप सिल्वर डालेंगे, सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई कॉपर एंड एल्युमिनियम इज यूज्ड एज अ कनेक्टिंग वायर या वायर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम्स। तो आंसर रहेगा बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर, हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। अब थर्ड क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, देन व्हाई वी यूज एल्युमिनियम एंड कॉपर। तो आंसर रहेगा बिकॉज सिल्वर इज अ वेरी कॉस्टली, सो वी यूज एल्युमिनियम और कॉपर इन प्लेस ऑफ सिल्वर। क्लियर टू ऑल। सेकंड, इंसुलेटर, दोज हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब जिनकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा है, जो इतना अपोज करते हैं कि करंट फ्लो नहीं हो सकता, उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल के बेसिस पर यहाँ ग्लास डाल सकते हैं हम, और रबर डाल सकते हैं एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन यहां से अराइज हुआ कि द इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स व्हाई। तो रबर ग्लव्स यूज इलेक्ट्रिशियन व्हाई में आपका आंसर रहेगा बिकॉज रबर इज अ insulator and bad conductor of electricity, prevent the electrician from any shock. The resistor those have resistance between conductor and insulator, जिनकी रेजिस्टेंस कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। एग्जाम्पल के बेसिस पर आप जितने भी अलॉय हैं उन सभी के एग्जाम्पल यहां डाल सकते हैं। क्लियर टू ऑल। तो जो आज का हमारा टॉपिक था ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट और कंडक्टर इंसुलेटर रजिस्टर, ये कंप्लीट हुआ।